हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर पीएचडी क्लासेस। मैं आपकी दोस्त संध्या। अगेन हम लोग लेके आए हैं कक्षा 6 का संस्कृत पाठ 1 शब्द परिचय। इसमें आप अब अभ्यास कार्य करोगे, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर लिया ना। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ए तो। ए तो मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या है, जितनी वर्ड्स मीनिंग आई है उनका मीनिंग आपको क्लियर करना है। ठीक है, ए तो मतलब क्या, मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों आपको दिख रहा है ना, ये दोनों। ठीक है, बुक्कता मतलब क्या होता है, भौंकते हैं, बार्क। ठीक है, फिर आ जा गया आपका बली वर्दो। बली वर्दो मतलब दो बैल। दो बैल, बैल मतलब ऑक्स। धावता, धावता मतलब दौड़ना, रन। ठीक है, दौड़ना, दौड़ना संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, धावता। फिर आ जाता है कर्षिता। कर्षिता मतलब क्या होता है, जोतते हैं या जोत रहे हैं। ठीक है, कर्षिता मतलब प्लो, यानी कि जोत रहे हैं। वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़े। आपने ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी आप सुना होगा ना कि वो वृद्ध है, वृद्ध मतलब बूढ़े। उसी तरीके से गायंती, गायंती मतलब गाते हैं, यानी कि ये क्या है, मैनी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। ढेर सारे लोग जब गाते हैं, गाते हैं या गायन करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, गायंती। ठीक है, हसंती, हसंत मतलब वे हंसते हैं, मैनी पीपल्स। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हसंत। ठीक है, फिर आता है स्यूता। स्यूता मतलब क्या होता है, थैले, बैग्स। ठीक है, हरित वर्णा, हरित वर्णा मतलब हरे रंग के। नील वर्णा मतलब नीले वर्ण, नीले रंग के, ब्लू। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्यूते स्यूता के बारे में पूछ रहे हैं, ये थैले किस कलर के हैं, क्या वो नीले रंग के हैं, क्या वो हरे रंग के हैं। तो आप क्या आंसर कर रहे थे, नहीं वो नीले रंग के हैं, तो उसको नील वर्णा बोल रहे थे। ठीक है, फिर आ जाता है उच्चारण कुर्ता। उच्चारण कुर्ता मतलब इसको आप पढ़िए। ठीक है, उच्चारण मतलब इसको हमारे साथ में पढ़ना है आपको। किस तरीके से पढ़ोगे, छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः। मकरा किसको बोलते हैं, मगरमच्छ को। दीपकः, मयूरः, मयूरा क्या होता है, मोर। ठीक है, फिर विडालः, अश्वा, अश्वा मतलब क्या होता है, घोड़ा। ठीक है, फिर आता है शुकः, मूषकः, चंद्रः, और बालकः, चालकः, गायकः। आपने बेटा ये ध्यान दिया कि सारे के सारे कैसे हैं, ये सब अकारांत है। ठीक है, अकारांत मतलब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था ना कि लास्ट में छोटा आ रहा है, अकारांत यानी कोई मात्रा नहीं आ रही है। गॉट इट। फिर आ जाता है नेक्स्ट, चित्राणि दृष्ट्वा पदान उच्चारयत। मतलब चित्र, चित्राणि मतलब चित्र को देखकर, पदान उच्चारयत जो नीचे लिखा है उसका उच्चारण करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, फार्मर दिख रहा है ना, तो ये क्या है, कृषकः। ये क्या है, कृषकः। ठीक है, फिर ये वृषभा, वृषभा मतलब बैल। फिर आ जाता है भल्लुका, भल्लुका मतलब क्या होता है, भालू। मंडूका मतलब, मंडूका क्या होता है, फ्रॉग, मेंढक। कपोत, कपोत का मतलब होता है कबूतर। पर्यंग, पर्यंग मतलब पलंग। फिर आ गया ये दूरभाष, ये काका, काका मतलब कौवा। सौचिका मैंने आपको बता रखा है, सौचिका मतलब दर्जी। ठीक है, इसमें इसमें भी जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, जितना आपने अभी आप तक आपने उच्चारण किया है, वो सभी कैसे हैं, अकारांत और कैसे पुरलिंग है। ठीक है, अकारांत है और पुरलिंग है। ठीक है, और इस, आप किसी का भी अगर आप वर्ण विच्छेद करोगे तो लास्ट में छोटा आ ही आना है। और इसका मतलब क्या है कि हमारी कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो वो हो गया अकारांत। अकारांत ना कि आकारांत, अकारांत। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जब देखते हैं तो का पार्ट में क्या लिखा है, वर्ण संयोजन पदम लिखित। वर्ण का संयोजन करके
जो आएगा उसको लिखिए। एक आपको दे रखा है, दैट इज चषका। ठीक है, चषका मैंने क्या बताया था, गिलास, बताया गया था आपको। उसी तरीके से यहां पर आपको दिख रहा है च धन आ, चा हो गया, धन आ हो गया, श हो गया, आ हो गया, का में हलन आ, तो क्या बन गया, चषका। ठीक है, अब ये क्या है, स, सा में अ की मात्रा। ठीक है, फिर चा, चा में छोटी की मात्रा, चा प्लस धन ई, धन का, धन आहा, तो क्या हो जाएगा, शौचिकः। क्या इसको लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे हम शौचिकः। क्लियर है। फिर आ गया श उ, श धन उ, धन न, धन अ, धन का, औ, तो क्या हो गया, शुनको। क्या लिखोगे बेटा इसको, इसको हम लिखेंगे ता में छोटे ऊ की मात्रा न, और फिर का में औ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, शुनको। क्लियर है। फिर आ जाता है धा, धा में आ की मात्रा, धा, व और अ, व धन अ, तो धाव, ता, और आ लगा है तो क्या हो जाएगा, ये धावतः। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, था व ता। क्लियर है इतना, कोई डाउट यहां तक। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या आ गया, व्र, धन री, री की मात्रा है, फिर ध, द से बन गया ध, और आ, तो क्या हो जाएगा, वृद्धा। क्या हो जाएगा इसका, एक सेकेंड, क्या हो गया, दा ऐसे बना के इसके नीचे हम धा लगा देंगे, और आ की मात्रा, तो हो जाएगा वृद्धा। और दो, दो इसमें अब विसर्ग लगाना ना भूलेंगे। ठीक है, दो विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ग धन आ, ये क्या लिखा है, गा और आ, पी, तो इससे हो गया गा, फिर आ, तो ग अ ती, तो क्या हो जाएगा, गायंती। कैसे लिखोगे आप, गायंती। समझ में आया, गायंती। अब लघु, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का खा कर रहे हैं। इसमें क्या आ जाएगा, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, यानी कि जो वर्ण विच्छ, पहले क्या था, इन्होंने वर्ण विच्छेदन दे दिया था, और आपको इसका क्या करना था, आपको इससे पद लिखना था, है ना। अब क्या है, पद लिख दिया, अब इसका वर्ण विच्छेदन करना है आपको। ठीक है, तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको एक बार मैं और स्प्लिट करके एक बार दिखा देती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक का एग्जाम्पल लिख करके दिखा देती हूँ। ठीक है,
जैसे कि सीव्यंत है, ठीक है। तो पहले देखो सा है, ठीक है, सीव्यंत में। तो सीव्यंत में हम क्या करेंगे, पहले यहां पर आप लिख लो सा, पहले आप लिख लो यहाँ पे सा। फिर इसके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत, ठीक है। फिर धन, फिर क्या लिखोगे, किसकी मात्रा लगेगी, सा पे किस चीज की मात्रा है, बड़ी ई की। तो बड़ी ई की मात्रा तो हो गया सी। फिर धन लगा ये, वर्ण विच्छेद तो करना आपको आता है ना। फिर सी, फिर व्यंति। तो आधा वा है, इसलिए आपको क्या करना है, आधा वा की जगह आपने पूरा वा लिखा, ठीक है। वा के नीचे आप हलंत लगाइए। फिर य, य धन आ। तो इतने का मतलब क्या हो गया, व्य, ठीक है। इतने व य और आ का मतलब हो गया व्य, ठीक है। धन, धन ता, यहाँ पे क्या है, ता धन ई, छोटी ई, ता के नीचे हलंत, ठीक है। तो क्या हो गया, सीव्यंती। क्या बन जाएगा ये, सीव्यंती। क्लियर है। फिर आ जाएगा वर्णा। यहाँ पे क्या लिखा है, वर्णा। तो वर्णा मतलब क्या हुआ बेटा, वर्णा इन द सेंस, एक सेकेंड, वर्णा लिखा है तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, वा। लिखा हमने वा, धन आ, धन रा, हलंत धन, ठीक है। फिर क्या क्या रा आ रहा ना, रा, रा धन आ, क्या आ जाएगा, आ, बड़ा आ। और उसके बाद में आप क्या लगा दोगे, विसर्ग, बड़ा आ लिख करके विसर्ग। तो ये हो जाएगा वा, वा और व और आ मिला करके क्या हो जाता है बेटा, ये बन गया आपका व, ठीक है। फिर रा, ड़ा, आम मिला करके क्या हो जाएगा, वर्ण, ठीक है। इस तरीके से इसमें संविच्छेद करेंगे, इस तरीके से इसमें वर्ण विच्छेद हुआ है। वर्ण विच्छेद से आप इसका पद, पद से आप वर्ण विच्छेद कर रहे हो, ठीक है। अब आ गया कुकरो। कुकरो का मतलब क्या है, छोटी छोटी पहले स्प्लिटिंग करिए। जैसे कुकरो है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, का, समझ में आया, का धन। अब का में किस चीज की मात्रा लगी है, छोटे ऊ की, तो मैंने छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। हलंत लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। हम्म, का धन ऊ, का धन ऊ हो गया, तो ये क्या बन गया, उ। अब आधा वर्ण आ रहा है, तो आधा वर्ण जब आएगा तो क्या करेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको यहां पर क्या लिखेंगे, क। आधा वर्ण आता है तो हम लिखेंगे का, हलंत धन। अब अगेन फिर है को, तो फिर लिखेंगे का धन उ। तो इतने का मतलब क्या हो गया, कु। इतने का क्या मतलब हो गया, आधा का और पूरा का और का में ऊ की मात्रा, कु धन। अब क्या हो जाएगा इसका, रा और ओ, ये हो गया रा धन औ। तो ये क्या बन गया, कुकरो, कुकरो,
ठीक है। अब सेम हम मयूरा का करेंगे। किस तरीके से मयूरा का करेंगे? पहले लिख लो माँ, हलंत लगाओ, अरे रा के नीचे हो, हाँ, माँ, धन, धन, आ, तो ये गया माँ। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे? धन, या, फिर धन, उ। अब किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की, तो हो गया मयू। और फिर रा, धन, आहा। तो ये किसकी मात्रा है? बड़े आ की है ना, यहाँ बड़े आ की मात्रा है, और ये मैंने लगा दिया दो इस। तो क्या हो गया? माँ, आ मिला करके क्या हो गया? इसको ऐसे पढ़ लो, ये हो गया माँ, और ये बन गया यू। धन, ये हो गया रा, रा में बड़े आ की मात्रा, तो हो गया मयूरा। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। अब उच्चारण, उच्चारणम, अच्छा सॉरी, ये वाला करा रहे हैं ना, हाँ। उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानम पूर्णतः, मतलब उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। जैसे यहां पर क्या लिखा है? चषका, चषको, चषका, मतलब एक ग्लास है, चषका सिंगल होगा तो एक ग्लास कर दिया इसको। जब वन होगा, एक वचन होगा तो चषका, चषको जब द्विवचन होगा, और चषका, चषको, चषको मतलब दो, और चषका मतलब तीन। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? चस्का, चषको, चषका। अब आ जाता है, फर्स्ट आपको ब्लैंक दिख रहा है, बलिवर्दो। आप अभी आपके जब चैप्टर में था ना, तो आपने क्या पढ़ा था? वे दोनों बैल, है ना, दो बैल, बलिवर्दो। और फिर क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्या बनेगा? बलिवर्दा। तो सबसे पहले ब्लैंक में क्या आएगा? बलिवर्द। यहां पर पहला जो दिख रहा है ना आपको, इसमें आ जाएगा बलिवर्द। बलिवर्द का मतलब समझ में आया? एक बैल, बलि, बलिवर्द। इसका मतलब क्या हुआ? एक बैल, है ना। अब बलिवर्दो, आप जानते हो दो बैल। अब यहां पे क्या लिखोगे? बलि वर्दा, मतलब मैनी बैल, मैनी ऑक्सन। ठीक है। क्लियर है? अब आ जाता है, ये वा नहीं बेटा, बा है, ध्यान रखना, है ना, ये है बा। ठीक है। अब आ जाता है शुनका, शुनका। फिर यहां पर क्या आएगा? शुनको, फिर शुनका, एक सिंगल है तो शुनका। फिर यहां पे क्या लिखोगे? शुनको, शुनको। और यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? शु, न, का। क्लियर है? शुनका, शुनको, शुनका है। ठीक है। अब आ जाता है नंबर थर्ड पे, आइए। तो दो ब्लैंक दिया रखा है, और यहाँ पे लिखा है मृगः। मृगः मतलब ढेर सारे हिरन, वे सब हिरन, है ना। तो पहले एक हिरन को क्या लिखोगे? मृग, मृगः लिख लीजिए, मृग। ठीक है, समझ में आया? और दूसरे को क्या लिखोगे यहाँ पर? मृगो, मृग। इस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि एक वचन और दो वचन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक वचन में मृगः, द्विवचन में मृगो, और तीन वचन जो, सॉरी, त्रिवचन यानी कि बहुवचन जो होता है, बहुवचन में मृगः। ठीक है। अब एक अगर दर्जी है तो उसको बोलेंगे
शौचिक, मैं यहाँ लिख देती, थोड़ा सा वैसा हो रहा है ना, यहाँ पे लिख दो शौचिकः, शौचिकः, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, शौचिको, यानी कि 2 दर्जी, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे हो जाएगा शौचिकाः, समझ में आ रहा है अंतर क्या हो रहा है, सौ, फिर यहाँ पे च, शौचिकः, क्लियर है इतना, ये हो जाएगा शौचिकः। अब आ गया मयूरः, अब मयूरः को क्या करेंगे, इसको मयूरो, मयूरो, फिर मयूरः, यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके आगे चलते हैं, चित्राणि दृष्ट्वा, दृष्ट्वा, चित्र को देखकर संस्कृत पदानि लिखति, ठीक है, चित्रों को देखो और संस्कृत शब्द इनके लिखो, ठीक है। आप क्या दिख रहा है आपको, एलिफेंट दिख रहा है ना, नंबर 4 में फर्स्ट पॉइंट, एलिफेंट दिख रहा है, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, गजः, क्या पढ़ोगे इसको, ये क्या है, एलिफेंट यानी कि हाथी, और हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गजः। संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बस इसको एंजॉय करके पढ़ते जाओ, देखो कितने अच्छे फुल मार्क्स आते हैं। और आप अगर इस क्लास में बने रहे ना, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके 90 प्लस आएंगे मार्क्स, ठीक है। फिर चलो, फिर ये क्या है, देखने में तो ये क्या लग रहा है, कौवा है, और ये कौवा है तो इसको क्या है संस्कृत में बोलेंगे, का कह, एक है तो का कह, अगर 2 होते तो का कहो, और 3 होते, सॉरी बहुत ढेर सारे होते तो उसको क्या बोलते हैं, का कह, मतलब का के आगे आ की मात्रा और विसर्ग। ये क्या है, मून दिख रहा है, तो मून को हम मून थोड़ी ना बोलेंगे संस्कृत में, मून तो इंग्लिश वर्ड है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, चंद्र, चंद्र, क्लियर है इतना, होपफुली समझ में आ रहा होगा, एक बार रिवाइज और करवाना पड़ेगा लग रहा है। फिर आपको दिख रहा है कि एक लॉक है, एक भालू है, और दूसरा क्या है, दिखने में तो ये, इसको बिलाव बोलते हैं संस्कृत में इसको बोलते हैं बिदाला। तो चलो फटाफट हम लोग लिखते हैं फिर इसको, ये क्या दिख रहा है, लॉक है ना, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ताला, एक है तो क्या पढ़ेंगे, ताला। बे है तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिक्शा, तो हम यहाँ पे री से ऋषि वाला बनाएंगे, रिक्शा, लाइक दिस। और ये क्या है, विडाला, विडाला, तो इसको क्या लिखेंगे, वि डाला, ठीक है, विडाला। यहाँ तक चित्र देख करके आपने पूरे पूरे उनके वर्ड्स के नेम, जो भी सॉरी जो भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उनके नेम आपने अच्छे से बता लिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ही, बस आप इसको फटाफट इसकी एक्सरसाइज हमारे साथ में करते जाओ, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से कर ले जाओगे, मुझे पता है आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। चलो, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखो, ठीक है। मतलब जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है उसका आपको आंसर देना है। देखो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को यूज करना है कि जहां पर की आ रहा है, जैसे बालक, बालकः किम करोति, बालकः की करोति, ये बालक जो है वो क्या कर रहा है, तो क्या लिखोगे, बताओगे बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है या पढ़ता है, पठति में दोनों अर्थ निकलेंगे, या तो पढ़ता है या तो पढ़ रहा है, ठीक है। बालकः की करोति,
तो बालका पठति, बालका पढ़ रहा है। आप सेकंड पिक्चर में तो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर लग रही है कि दो हॉर्स जो है वो रन कर रहे हैं। तो क्या पूछ रहे हैं अंकल जी क्वेश्चन? अश्वों की कुर्ता, अश्व मतलब होता है घोड़े। हाँ, अब देखो अश्व औ की मात्रा लग गई, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर था एक वचन, बालक क्या है, बालक में यहां पर बालक में था एक वचन, ठीक है, यहां पर था एक वचन। अब अश्व जहां पर आ गया, अश्व मतलब होता है घोड़ा, अश्व मतलब होता है घोड़ा, अश्व आ गया तो वे दोनों घोड़े, ठीक है, वे दो पिक्चर में दो घोड़े दिख रहे हैं ना, तो वे दोनों घोड़े किम कुर्ता, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिखोगे कि अश्व धावता, यानी कि जो दोनों घोड़े हैं वो दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं, तो क्या लिखोगे? अश्वो, अश्वो धावता, धावता मतलब दौड़ रहे हैं, क्या लिखोगे? धावता, अश्व धावता। इसके बाद पूर्ण विराम लगा दोगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क, और फिर आंसर में पूर्ण विराम। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, मतलब अब यहाँ पे देखो रा और आ की मात्रा लग गई, इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बहुवचन। बहुवचन क्या होते हैं? दो से ज्यादा जितने भी रहेंगे उनको बहुवचन में लेते हैं। तो कुकरा, कुकरा मतलब होते हैं डॉग्स यानी कुत्ते, की मतलब क्या, कुरवंत मतलब कर रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? कुकुरा बुक्कंती, बुक्कंती मैंने बताया था ना कि बुक्कंत मतलब क्या होता है, पहले लिखो कुकुरा, कुकुरा बुक्कंत, बुक्कंत मतलब भौंक रहे हैं, करा बुक्कन, गॉट इट। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं छात्रों की कुर्ता। देखो अब दो छात्र हैं, जब दो छात्र आएंगे तो यानी कि दो छात्र में क्या हो जाएगा? दो छात्र में क्या होगा? छात्रों, एक होता तो हम छात्र बोलते, दो है तो हम बोलेंगे छात्रों, छात्रों किम कुर्ता, छात्रों किम कुर्ता, ये मतलब छात्र क्या कर रहे हैं, ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन अंकल ने ये पूछा है। तो आप आंसर क्या दोगे? क्या आंसर होगा इसका? छात्र, छात्रों क्या कर रहे हैं? छात्रों पत्ता, छात्र खड़े हैं, ये लिख दिया छात्र, छात्रों क्या कर रहे हैं?